Lesson 3, Two Stories About Flying. Part 2, The Black Airplane, written by Frederick Frost. Students, लेसन शुरू करने से पहले मैं इसका आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस कहानी है जहाँ एक पायलट तूफान में फंस जाता है और वो गुम हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। उसके एयरप्लेन के जितने भी डिवाइसेस थे, इंस्ट्रूमेंट थे, सब बिगड़ जाते हैं। उसको पता नहीं रहता किस डायरेक्शन पे जाए किस डायरेक्शन पे ना जाए। उसके प्लेन का जो फ्यूल होता है वो भी खत्म होने लगता है। तभी अचानक से कहीं से एक ब्लैक प्लेन उसके पास आ जाता है और उसको वहां से रेस्क्यू करके उसका जान बचा लेता है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. ऑथर कहते हैं मून जो था उनके पीछे ईस्ट की तरफ आ रहा था और जो स्काई था वो बिल्कुल क्लियर था और स्टार्स से शाइनिंग कर रहा था। There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. ऑथर कहते हैं कि आसमान में बिल्कुल भी एक बादल नहीं था, बिल्कुल साफ था और बहुत खुश थे ऊंचे आसमान में जब वो अपने प्लेन को उड़ा रहे थे, क्योंकि कोई बादल नहीं था इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था और वहां से नीचे वो स्लीपिंग कंट्री साइड को भी देख पा रहे थे। I was flying my old Dakota airplane over France back to England. Students, ये है डेकोटा और इसी को ऑथर उड़ा रहे थे। तो ऑथर ये कहते हैं मैं अपना पुराना डेकोटा एयरप्लेन उड़ा रहा था और फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. वो अपने हॉलिडे और अपनी फैमिली से मिलने का सपना देख रहे थे और तभी उन्होंने अपने वॉच को देखा और वॉच में लगभग सुबह का 1:30 बज चुका था। I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the airplane, I saw the lights of a big city in front of me. जैसे उन्होंने अपने एयरप्लेन से नीचे देखा, उन्होंने एक बड़ा सा शहर देखा जहां लाइट जगमगा रहे थे। तभी उनके मन में ख्याल आया कि मैं पेरिस कंट्रोल को फोन कर लूं। स्टूडेंट, पेरिस कंट्रोल का मतलब ये है एक एयर कंट्रोल यूनिट होता है जहां हर पायलट को फोन करके अपने बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देना होता है। जब वो पेरिस के ऊपर थे तभी उनके मन में ख्याल आया कि मुझे पेरिस कंट्रोल को अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए। I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. तभी उन्होंने अपने रेडियो को ऑन किया और पेरिस कंट्रोल के साथ उन्होंने बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा, पेरिस कंट्रोल, मैं डेकोटा DS-088, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं अपने घर इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। Over. The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088, over. तुरंत ही पेरिस कंट्रोल से उनको आंसर आता है, DS-088, हाँ हम आपको सुन पा रहे हैं। अब आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है। DS-088, over. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. उसके बाद मैंने अपने मैप को चेक किया और मेरे एयरप्लेन का दूसरे फ्यूल टैंक को ऑन किया, क्योंकि उनका पहला फ्यूल टैंक खत्म हो चुका था और ये सेकंड और आखिरी फ्यूल टैंक था जिसको उन्होंने ऑन किया और अपने प्लेन को उन्होंने 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well.
It was an easy flight. उन्होंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय ही इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा और मुझे मेरा मनपसंद इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाने को मिलेगा। सब कुछ सही चल रहा था और इससे वो बहुत खुश भी थे। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. वो पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे। तभी उन्होंने बादलों को देखा और ये तूफानी बादल थे। वो बहुत बड़े थे। वो एक काले पहाड़ के जैसे नजर आ रहे थे उनके सामने। उसे देखकर वो बहुत सारा डर जाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं बादल इसी तरीके से उनके सामने बादल आ चुका था। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. उनको ये पता था कि वो इन बादलों के ऊपर से नहीं जा सकते थे और उनके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो नॉर्थ या साउथ के डायरेक्शन जा सकते थे। बहुत ही कंफ्यूज थे और बहुत ही डरे हुए थे। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. उन्होंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वो घर भी जाना चाहते थे, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या करें। I wanted that breakfast. मुझे वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट चाहिए सुबह का। मैं लेट नहीं हो सकता हूँ। I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. तब उन्होंने फैसला किया कि मैं अब रिस्क लूंगा। रिस्क ये था कि वो अपने डेकोटा को तूफानी बादल में सीधे ले गए। It was impossible to see anything outside the airplane. The old airplane jumped and twisted in the air. जब वो बादल के अंदर चले गए, एयरप्लेन के अंदर से बाहर वो कुछ नहीं देख पा रहे थे। बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका था। जैसे वो बादल के अंदर गए, उनका जो एयरप्लेन था वो ऊपर नीचे जंप होने लगा और ट्विस्ट होने लगा हवा के दबाव की वजह से। I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. जब उन्होंने अपने कंपास को देखा, कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें डायरेक्शंस बताता है। जैसे उन्होंने अपने प्लेन का कंपास को देखा, वो अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके जो कंपास का ये जो हैंड है वो घूम रहा और प्रॉपर डायरेक्शन उनको नहीं दिखा पा रहा था। उसे राउंड एंड राउंड घूम रहा था, क्योंकि वो खराब हो चुका था, वो काम नहीं कर रहा था, वो डर गए। और उसी तरीके से बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उनके प्लेन में वो सब खराब हो चुके थे। तभी उन्होंने फैसला लिया कि मैं अब रेडियो को ऑन करूंगा। Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was going, where I was. I was lost in the storm. जैसे उन्होंने रेडियो को ऑन किया, उन्होंने कहा पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? उन्होंने सोचा कि वहां से वो मदद ले लेंगे पेरिस कंट्रोल से, लेकिन वहां से कोई आंसर उनको नहीं आ पा रहा था। उनको एक भी आंसर नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनका रेडियो भी खराब हो चुका था। अब उनका रेडियो, कंपास और बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे सब खराब हो चुके थे। उनको बिल्कुल नहीं दिख रहा था कि वो कहाँ जा रहे थे। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे वो कहाँ थे। वो तूफान में गुम हो चुके थे। Then in the black clouds quite near him I saw another airplane. तभी उन्होंने काले बादलों में अपने सामने एक ब्लैक एयरप्लेन को देखा, एक दूसरे एयरप्लेन को देखा। It had no light on its wing, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turn towards me. और उस प्लेन के जो विंग थे उसमें लाइट्स भी नहीं जले हुए थे। वो बड़ा अजीब सा बात था।
लेकिन मैं इस फ्लाइट को, उस एयरप्लेन को अपने बगल से उड़ते हुए देख रहा था तूफान में। और मैंने उस प्लेन के जो पायलट था उसके फेस को भी देखा और वो मेरे तरफ देख रहा था। It was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. ऑथर कहते हैं एक दूसरे व्यक्ति को इस तूफान में देखकर बहुत अच्छा लगा। उस उस एयरप्लेन के पायलट ने अपना हैंड ऊपर किया और मेरे तरफ इशारा करने लगा। Follow me, he was saying. Follow me. He knows that I'm lost. I thought he's trying to help me. उस पायलट ने कहा मुझे कि आप मेरे पीछे आइए, मेरे पीछे आइए, क्योंकि ऑथर को लगा कि उनको समझ में आ गया था कि मैं लॉस्ट हो चुका हूं और वो मुझे बचाने का कोशिश कर रहे हैं। He turned his airplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. और उस दूसरे एयरप्लेन के जो पायलट थे वो मेरे आगे आ गए थे, मेरे डेकोटा के आगे थे, ताकि मैं उनको इजीली फॉलो कर सकूं। I was very happy to go behind the strange airplane like an obedient child. मैं बहुत खुश था उस एयरप्लेन के पीछे जाने के लिए, जैसे एक ओबीडिएंट चाइल्ड किसी एल्डर्स का बात मानता, उसी तरीके से मैं भी उनके पीछे खुशी खुशी जाने लगा। After half an hour, the strange black airplane was still there in front of me in the clouds. लगभग आधे घंटे के बाद भी वो जो स्ट्रेंज एयरप्लेन था मेरे आगे अभी भी था उन बादलों में। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब उन ऑथर कहते हैं कि मेरे डेकोटा में सिर्फ 5 या 10 मिनट फ्लाई करने का ही फ्यूल बचा था। I was starting to feel frightened again. वो फिर से बहुत ज्यादा डरने लगे क्योंकि उनको लगा अगर फ्यूल नहीं रहेगा तो वो क्रैश कर जाएंगे। But then he started to go down and I followed through the storm. तभी मेरे आगे का जो प्लेन था वो नीचे की तरफ जाने लगा था और मैं भी उनके पीछे पीछे नीचे की तरफ चला गया उस तूफान में। Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. अचानक से मैं बादलों के बाहर आ गया और मेरे सामने 2 लंबे लाइन थे लाइट्स की, और जैसे मैं उसके सामने पहुंचा तो मुझे समझ में आ गया कि ये एक रनवे है, ये एक एयरपोर्ट है, मैं बच गया। I turned to look for my friend in the black airplane, but the sky was empty. मैं मुड़ा अपने दोस्त को देखने के लिए, लेकिन वो प्लेन था नहीं, आसमान बिल्कुल खाली हो चुका था। There was nothing there. The black airplane was gone. I could not see it anywhere. आसमान में कुछ नहीं था, वो जो ब्लैक एयरप्लेन था वो चला गया, मैं उसे कहीं भी देख नहीं पा रहा था। इसी I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैंने अपने प्लेन को लैंड किया सेफली और तुरंत ही कंट्रोल टावर के अंदर चला गया। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thanks. वो जैसे अंदर गए वहाँ एक महिला बैठी हुई थी और उस कंट्रोल टावर के अंदर वो जाते उस महिला को उन्होंने पूछा कि वो दूसरा पायलट कौन था, मैं कहाँ हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। She looked at me very strangely and then laughed. वो मेरे तरफ वो महिला मुझे अजीब तरीके से देखी और वो हंसने लगी। Another airplane up there in this storm? No,
Other airplane was flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. उस महिला ने कहा, दूसरा एयरप्लेन? इस तूफान में कोई दूसरा एयरप्लेन नहीं था, सिर्फ आप ही का एयरप्लेन था आज रात, और मैंने अपने रडार में किसी दूसरे एयरप्लेन को देखा नहीं। स्टूडेंट्स, रडार एक तरीके का डिवाइस होता है जो बताता है कि एयर स्पेस में फ्लाई करने वाले ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रहते हैं, वो उसे एक तरीके से इंडिकेट करता है। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black airplane flying in the storm without lights? तो ऑथर सोचने लगे, किसने मुझे इस एयरपोर्ट पे सेफली पहुंचाया बिना कोई कंपास के, रेडियो के और बिना फ्यूल के। वो सोचने लगे थे कौन था वो व्यक्ति, और वो ब्लैक एयरप्लेन में कौन पायलट था जो मुझे बचाने के लिए स्टॉर्म में आ गया था और जिसके प्लेन में लाइट्स भी नहीं था। स्टूडेंट्स, यही खत्म होता है लेसन। थैंक यू।